वाली जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है इन सातों, जब हम किसी भी क्वेश्चन में लिमिटिंग वैल्यू तभी कैलकुलेट करेंगे जब इन सात में से कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म उस क्वेश्चन में बन रही होगी। तो जो पहली फॉर्म है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें दो फंक्शन डिवाइड करके दिए होंगे ऐसे एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में। तो ये वाला एफ एक्स कहाँ जा रहा होगा, टेंडिंग टू जीरो, और ये वाला एफ एक्स भी कहाँ टेंड कर रहा होगा, जीरो। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। अच्छा, इसमें फॉर्म्स ऐसे भी बन सकती है कि न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो बन जाए और ये टेंडिंग टू जीरो जा रहा हो, या इस पे फॉर्म ऐसी ही बन सकती है कि ये टेंडिंग टू जीरो जा रहा हो और ये इक्वल टू जीरो हो जाए, या फॉर्म ऐसी ही बन सकती है कि न्यूमरेटर भी इक्वल टू जीरो चला जाए, डिनोमिनेटर भी इक्वल टू जीरो चला जाए। तो ये दोनों फॉर्म तो देखने से ही पता चल रहा है कि डिफाइन ही नहीं हो सकती। क्या ये बात सबको समझ में आई कि ये दोनों फॉर्म डिफाइन क्यों नहीं होंगी? बोलिए। क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, ये वाली फॉर्म जो है वो डिटर्मिनेट फॉर्म है। क्यों डिटर्मिनेट फॉर्म है? क्योंकि इसकी वैल्यू आप एग्जैक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं, और वो किसके बराबर होती है, जीरो के। समझ में आया? तो इन चारों में से कोई भी फॉर्म बनेगी तो उसके हिसाब से याद रखिएगा जो आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो वाली है। इस फॉर्म में आप लिमिट कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लीजिए आसान सी सिचुएशन देखें, एक्स बाई एक्स, ये लिमिटिंग वैल्यू 1 होगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस बॉक्स ऑफ एक्स बाई एक्स, ये लिमिटिंग वैल्यू जीरो होगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स बाई बॉक्स एक्स नॉट डिफाइंड होगा, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस बॉक्स एक्स बाई बॉक्स एक्स, ये भी नॉट डिफाइंड होगा। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ भाई। यस बोलिए। ये वाली फॉर्म यस क्या सर। थी, टेंडिंग टू जीरो बाई टेंडिंग टू जीरो। ये वाली फॉर्म क्या थी, इक्वल टू जीरो बाई टेंडिंग टू जीरो। ये वाली फॉर्म क्या थी, टेंडिंग टू जीरो बाई इक्वल टू जीरो। और ये वाली फॉर्म क्या थी, इक्वल टू जीरो बाई इक्वल टू जीरो। ये दोनों तो डिनोमिनेटर जीरो होने की वजह से डोमेन में ही नहीं काउंट होंगे, और बाकी की वजह से आप आंसर निकाल लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? बोलो भाई। यस सर। चलिए, सेकेंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म है इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म। मतलब अभी भी यहाँ पे दो ही फंक्शन ऐसे रेशियो में ही होंगे, एफ एक्स बाई जी एक्स, ये भी इनफाइनाइट टेंड कर रहा होगा और ये भी इनफाइनाइट टेंड कर रहा होगा। तो इस फॉर्म को भी हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सही है। अब अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कहीं लिखा हो तो वो वैल्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट कहीं लिखा हो तो वैल्यू क्या होती है, बोलिए भाई। इनफाइनाइट ही होती है। इनफाइनाइट में कोई क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हो, कोई भी रियल नंबर, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट में कोई क्वांटिटी आप रियल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइट। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। इन दोनों केसेस में ध्यान रखिएगा, सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बोलिए भाई। हाँ या ना? यस अच्छा, इनफाइनाइट की पावर में भी अगर इनफाइनाइट लगा देंगे तो भी वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट ही होता है। इनफाइनाइट की पावर में अगर आप इनफाइनाइट लगा देंगे तो भी वो कहाँ टेंड करता है, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है। ठीक है। अब आइए, तीसरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म मल्टीप्लिकेशन में है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक फंक्शन कहाँ टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ, और एक फंक्शन इनफाइनाइट टेंड कर रहा है। तो ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये वाला फंक्शन टेंड कर रहा है कहाँ पे, जीरो की तरफ, और ये वाला फंक्शन कहाँ टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट की तरफ। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। अब अगर इसमें ऐसी सिचुएशन हो कि ये इक्वल टू जीरो हो और साथ में ये इनफाइनाइट हो रहा हो तो ये डिटर्मिनेट फॉर्म है, इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं?
मतलब एक जीरो की तरफ टेंड कर रहा और दूसरा इनफाइनाइट हो जाए तो ये डिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी। क्या है मेरी बात सबको समझ में आई भाई? हाँ या ना? अच्छा, Yes, यहीं sir. यहीं पे अगर मैं कहूँ कि ये क्वांटिटी जो है सी है, मतलब एक कांस्टेंट है, नॉन जीरो रियल नंबर। सी जो है वो रियल नंबर है मगर क्या है, जीरो नहीं है, और इसमें इनफाइनाइट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ये क्वांटिटी कहाँ टेंड करेगी, इनफाइनाइट की तरफ। समझ में आया? अब वो डिपेंड करता है, सी अगर पॉजिटिव है तो प्लस इनफाइनाइट टेंड कर जाएगी, और सी अगर निगेटिव है तो माइनस इनफाइनाइट टेंड कर जाएगी। क्या है मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. मतलब छोटी छोटी बातें जो आप लिमिट निकालते वक्त ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? चलिए, अगली इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो तो आपको पता ही चल गया, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो इसको यही लिख लेते हैं। मतलब दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स में, एक फंक्शन एफ एक्स होगा और एक जी एक्स होगा, तो ये भी इनफाइनाइट जा रहा होगा और ये भी इनफाइनाइट जा रहा होगा, तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी, जिसे हम अगली इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहेंगे। समझ में आया? और बाकी इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, अब आते हैं पावर वाली फॉर्म में, जैसे वन की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर जीरो, और इनफाइनाइट की पावर जीरो, और जीरो की पावर जीरो, ये तीनों फॉर्म। तो पहली फॉर्म इसमें देखते हैं, टेंडिंग, जैसे एफ एक्स की पावर जी एक्स है, तो इसमें पहली फॉर्म हमें क्या मिल रही है, टेंडिंग टू वन की पावर इनफाइनाइट। अच्छा, अगर इसी में ये इक्वल टू वन हो जाए और फिर इसकी पावर इनफाइनाइट जा रहा हो, तो इसको हम वन कह देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी फॉर्म हमें क्या मिल रही है, टेंडिंग टू जीरो की पावर टेंडिंग टू जीरो, ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। अच्छा, इसमें अगर यही इक्वल टू जीरो हो जाए और फिर इसकी पावर टेंडिंग टू जीरो, मतलब इसमें यही इक्वल टू जीरो हो जाए और फिर इसकी पावर टेंडिंग टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट जीरो के बराबर। ठीक। अच्छा, यहीं पे ऐसा हो कि ये इक्वल टू जीरो और उसकी पावर भी इक्वल टू जीरो हो जाए, ये नॉट डिफाइंड होता है। समझ में आया? तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म इनमें से कौन सी हुई? एक तो ये वन की पावर है रे, ये, और लास्ट फॉर्म इसमें आपकी बचती है इनफाइनाइट की पावर जीरो, इनफाइनाइट की पावर टेंडिंग टू जीरो, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है एफ एक्स बाई जी एक्स में। अच्छा, यहीं पे अगर इनफाइनाइट की पावर इक्वल टू जीरो हो जाए, हाँ भाई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, किसी की पावर भी इक्वल टू जीरो क्या होता है, वन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहीं पे अगर ऐसा हो जाता टेंडिंग टू जीरो की पावर इक्वल टू जीरो हो जाता, तो इसका आंसर भी आप वन लिख देते, ये भी डिटर्मिनेट फॉर्म होती है। ठीक। अच्छा, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बोलिए। अच्छा, कोई नंबर अगर टेंडिंग टू जीरो और फिर उसकी पावर इनफाइनाइट हो, तो ये वैल्यू भी जीरो के ही बराबर होती है, ये भी डिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ये भी डिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो ना, और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो इसमें से टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अच्छा, ये जो फॉर्म्स मैंने लिखी है ना आपके सामने, कौन सी, ये तीनों, ये तीनों फॉर्म को हम कन्वर्ट इसी हिसाब से कर लेते हैं, किसके हिसाब से, ऊपर वाली फॉर्म से। देखो कैसे भाई, हम कहते हैं मान लो y इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ एक्स की पावर में जी एक्स हो, तो हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो ये आ जाता है एल एन वाई इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एल एन एफ एक्स, आया ना? और साथ में क्या आ जाता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, है ना? अब पहली वाली फॉर्म देखो, अगर ये टेंडिंग टू वन की पावर इनफाइनाइट फॉर्म होता तो ये एफ एक्स कहाँ टेंड कर रहा होता, वन पे, एल एन वन क्या होता है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा होता, और ये क्या टेंड कर रहा होता है, इनफाइनाइट। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, टेंडिंग टू जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। दिखा क्या? बोलिए भाई, ये तुरंत फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गई,
हाँ या ना बताओ। अच्छा, और अगर हमारे पास ये फॉर्म होती कौन सी, टेंडिंग टू जीरो बाई टेंडिंग टू जीरो वाली, तो किस में कन्वर्ट होता? अब एल एन जीरो कहाँ जाता है, इनफाइनाइट, तो हम तुरंत इसको क्या लिख देते, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एल एन एफ एक्स अपॉन वन बाई जी एक्स। तो अब ये क्या होता, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता कि नहीं बताओ। और अगर यही हमारे पास होता इनफाइनाइट की पावर जीरो फॉर्म में, सही है, तो भी हम इसको यही लिखते, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एल एन एफ एक्स अपॉन वन अपॉन जी एक्स। और अभी भी ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में। तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये बताओ। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? बोलिए भाई। Yes, sir. मतलब अभी जब हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे तो इसको सॉल्व हम इसी मेथड से करेंगे, इसी के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया करेंगे, और सिंप्लीफाई करके जीरो बाई जीरो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म करना हम पहले ही सीख लेंगे। तो जब हम जीरो बाई जीरो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म सॉल्व करना सीख लेंगे, तो कोई भी इस टाइप का लिमिट का सवाल आएगा तो हम उसको जीरो बाई जीरो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे बाई यूजिंग लॉग। और जैसे ही वो इनमें से किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसके बाद सीधा सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। तो टोटल कितनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होंगी जिसमें हम लिमिट के कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये सात। कौन कौन सी, टेंडिंग टू जीरो बाई टेंडिंग टू जीरो फॉर्म, या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म, या टेंडिंग टू जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म, या टेंडिंग टू वन की पावर इनफाइनाइट फॉर्म, टेंडिंग टू जीरो की पावर टेंडिंग टू जीरो फॉर्म, या इनफाइनाइट की पावर टेंडिंग टू जीरो फॉर्म। बाकी जो फॉर्म्स मैंने लिखी हैं वो या तो कुछ फॉर्म्स इसमें से डिफाइन है और कुछ फॉर्म्स नॉट डिफाइंड है। जो नॉट डिफाइंड है वो ये वाली है, और जो डिफाइंड है और उनकी वैल्यू जो आ रही है उसके हिसाब से वो लिख दी गई है। क्या यहाँ तक बोली गई बात सबको समझ में आई? तो जब भी हम किसी भी क्वेश्चन में लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो इन सात में से कोई भी एक फॉर्म बन रही होगी, उसी सिचुएशन में हम लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। हाँ या ना भाई? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात कि कोई भी पॉलिनॉमियल फंक्शन आप देखते हैं, वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस से मेरा मतलब है कि वो कभी ब्रेक नहीं होता, है ना। वो लगातार हर एक्स पर, क्योंकि उसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल होती है, यानी वो हर एक्स पर कोई ना कोई वैल्यू देता है। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पर किसी भी पॉलिनॉमियल की लिमिट निकालेंगे तो सीधे ए को उठा के हम यहीं रख देंगे, किसी भी पॉइंट पर। मतलब उसकी किसी भी पॉइंट पर अगर हमें लिमिट निकालनी है तो उसका सिंपल तरीका है, वो उठा के आप रख देंगे। जैसे आप अगर y इक्वल टू एक्स की बात करो, सोच के देखो, y इक्वल टू एक्स का फंक्शनल एनालिसिस तो आपने किया है ना, वो कुछ ऐसा होता है। अब सपोज हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू वन पे निकालनी है, तो वन के लेफ्ट और राइट पे अगर आप इसकी अप्रोच देखोगे, तो अप्रोच वन के, इधर की अप्रोच भी वन की तरफ होगी और इधर की अप्रोच भी वन की तरफ होगी। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो बेसिकली ये एफ ऑफ वन ही तो वैल्यू दे देगा, हाँ या ना? बोलो। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कोई भी पॉलिनॉमियल ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। तो कोई भी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन आपको दिखेगा, आपको उसकी लिमिट निकालनी रहेगी, तो सीधा एक्स को उठा के रखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलो हाँ या ना भाई, जल्दी बताओ। Yes, sir. गुड। चलिए अब जरा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके इसमें सारे आंसर आपको बताने हैं। प्रोसीड। ये जो आपने डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की हैं, उसी से सारे आंसर सॉल्व होंगे। कहाँ पे फॉर्म डिटर्मिनेट है, कहाँ पे फॉर्म इनडिटर्मिनेट है, कहाँ पे डिफाइंड है, कहाँ नॉट डिफाइंड है, हर लिमिट को सॉल्व करके आपको अपना आंसर बताना है।
चलिए पहला आंसर 1 1, गुड। जल्दी जल्दी करते जाओ। दूसरा आंसर 2, 2 वेरी गुड। तीसरा आंसर 0, 3, 0 0 0 0। चौथा आंसर 0 0 फिफ्थ आंसर इनफाइनाइट ना, टेंडिंग टू इनफाइनाइट। Yes, sir. लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इनफाइनाइट टेंड कर रहा है ना। फिफ्थ समझ में आया भाई? धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा इसमें। हाँ, फिफ्थ समझ में आया? कोई डाउट आ रहा फिफ्थ में? सिक्स का आंसर बोलो। सिक्स का आंसर बोलो भाई। infinite Infinite. डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ भाई, फिफ्थ और सिक्स। अब भाई दोनों आपको सेम टाइप के क्वेश्चन लग रहे होंगे। एक में आंसर जो है वो इनफाइनाइट जा रहा है और एक में डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। चलिए अब ये पहले डिफरेंस समझ लो। देखिए फिफ्थ में क्या हो रहा था, जब आपने सॉल्व किया था तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/x² लिखा था, हाँ या ना? अब अगर आप 1/x² को ग्राफिकली ऑब्जर्व करते तो एक्सटेंडिंग टू 0 पर ये दोनों साइड से इनफाइनाइट टेंड कर रहा था, इसलिए हमने इसकी लिमिटिंग वैल्यू को इनफाइनाइट लिख दिया। बट जब आप अगला वाला करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 0 पर ये 1/x आ रहा होगा, और 1/x का बिहेवियर अगर आप चेक करेंगे तो इधर प्लस इनफाइनाइट है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, माइनस इनफाइनाइट। तो LHL क्या टेंड कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट, और RHL क्या टेंड कर रहा है, प्लस इनफाइनाइट। तो क्या ये लिमिटिंग, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी? क्योंकि दोनों अप्रोचेस तो अलग अलग है ना। इस केस में आप क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और इसमें क्या कहेंगे, लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट। हाँ या ना, बोलिए। अगर इसी केस में मैं आपसे कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट फाइनाइट। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो भाई। बट लिमिट टेंड कहाँ कर रही होगी, इनफाइनाइट की तरफ। क्या है, मेरी बात सबको समझ में आती है भाई? बोलिए, क्या है डिफरेंस, समझ में आया सबको? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, Sir. sir. गुड, आगे बढ़िए। सिक्स का आंसर, सिक्स हो गया। सेवन का आंसर 0. चलिए ले लीजिए जरा 2 मिनट, आराम से सॉल्व कर लीजिए। सारे आंसर आप अपने हिसाब से जल्दी से निकालिए 2 मिनट में। चलिए भाई आ जाइए। एट्थ का आंसर बताइए। हाँ भाई, हम कहाँ तक पहुँच गए थे? सेवन्थ हो गया। सेवन्थ का आंसर 0 आ रहा है, कोई डाउट किसी को? no सर हो गया था एट्थ का स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या? No sir. मैंने कुछ लिखा, वो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? No sir, नहीं दिख रहा। कोई नहीं, अब दिख रहा होगा। चलिए एट्थ का आंसर बताइए। एट्थ का आंसर भाई, नॉट डिफाइंड। yes sir Yes, sir. गुड। Yes, sir. नाइन्थ का आंसर बताइए। 1 नॉट डिफाइंड। Not defined. Not defined. 0/0 वाला फॉर्म बन गया ना। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता कभी, तो 0 प्लस पे डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो उस तरह से अप्रोच ही नहीं कर सकते आप। गुड। टेंथ का आंसर बताइए। 0, 0 0. 2. वेरी गुड। इलेवेंथ का आंसर बताइए। 1. 1. 1 1, गुड। ट्वेल्थ का आंसर बताइए। not Not defined defined. Not defined.
नॉट डिफाइंड। 13 का आंसर बताइए। हाँ भाई 13 का आंसर बताइए। 1 1। 1 चलिए 13 का आंसर 1 समझ में आ रहा है सबको क्यों आया 1? कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछ लीजिएगा। 14 का आंसर बोलिए। 0 15 का आंसर बताइए। इनफाइनाइट आ रहा 15 का आंसर बोलो। yes 16 का आंसर बताओ। 0 अच्छा 16 के लिए कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसको भी यहाँ नोट कर लो। चलो यहाँ नोट कर लो कि अगर एक क्वांटिटी फाइनाइट जा रही हो और उसके नीचे टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो तो ये क्वांटिटी जीरो की तरफ जाती है। फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। याद रखना ये जितने भी हमने केस आपको लिख के बताए हैं सब लिमिटिंग केसेस हैं। मतलब ये लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट होती है। ये फाइनाइट बाई इनफाइनाइट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अब देखो इस केस में यही हो रहा होगा। अभी आपने क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व किया ना, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, तो ये तो इनफाइनाइट हुआ। अब अगर आप इसी को ध्यान से देखो तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं क्या कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स। तो ये फाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो गया। 1 इज अ फाइनाइट क्वांटिटी और ये कहाँ जा रहा है इनफाइनाइट, तो हम सीधे इसको कहाँ टेंड करा देंगे जीरो की तरफ। क्या है मेरी बात समझ में आ गई सबको? चलिए अगला बताइए। आफ्टर 16 17 का आंसर 0 हाँ भाई 17 का आंसर बताइए। 18 का आंसर 0 18 का 1 आंसर नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड है भाई? यहाँ पे 1 अपॉन बॉक्स ऑफ एक्स है ना, 1 अपॉन बॉक्स ऑफ एक्स जीरो प्लस पे डिफाइन होगा क्या? बोलो। यहाँ पे 1 अपॉन बॉक्स ऑफ एक्स है ना, क्या 1 अपॉन बॉक्स ऑफ एक्स जीरो प्लस पे डिफाइन होगा? जल्दी बताओ। नो सर नो, इसीलिए क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। समझ में आया ये नॉट डिफाइंड क्यों होगा भाई सबको? बिकॉज ऑफ दिस 1 अपॉन बॉक्स एक्स वो जीरो प्लस पे अप्रोच ही नहीं लेगा क्योंकि जीरो प्लस उसकी डोमेन से ही बाहर हो जाएगा। तो उस साइड से आप अप्रोच ही नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो लिमिट कभी डिफाइन नहीं होगी। हाँ भाई इसको बताओ। एक्स की पावर 1 अपॉन बॉक्स एक्स। अच्छा एक चीज और, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे अगर मैं बॉक्स ऑफ एक्स की बात करूं, है ना, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर एक्स की बात करूं तो ये दोनों चीजें सेम होती हैं। ये भी आप आगे चल के सैंडविच थ्योरम पढ़ेंगे तो उससे इसका प्रूफ भी आएगा, बट अभी के लिए समझ लो। क्योंकि क्या होता है, इनफाइनाइट इज अ वेरी बिग नंबर और किसी भी एक्स को आप क्या लिखते हो, एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अब फ्रैक्शन पार्ट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये 0 से 1 के बीच में ही हो सकता है। अब अगर ये एक्स इनफाइनाइट जा रहा होगा तो उस इनफाइनाइट के सामने इस फ्रैक्शन पार्ट 0 से 1 की कोई वैल्यू होगी नहीं, तो इसीलिए उसको कहाँ टेंड करा देंगे? इनफाइनाइट। क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। तो चलिए अब x 19 का आंसर बताइए क्या होगा? 1 1 अपॉन इनफाइनाइट ये एग्जैक्ट जीरो बना देगा और इनफाइनाइट की पावर जीरो क्या दे देगा? 1। गुड। 20th का आंसर बताओ। 1 1। देख लीजिए 1 से 20 में कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। सर 14th बता दीजिए एक बार। एक सेकेंड। 14th में आंसर इज जीरो। ये रहा 14th। 14th में क्या था? टेंडिंग टू जीरो की पावर इनफाइनाइट। देखिए टेंडिंग टू जीरो की पावर इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो होता है। दिखा? यस सर। यस सर। और बताइए।
इनडिटर्मिनेट फॉर्म टेंडिंग टू जीरो की पावर टेंडिंग टू जीरो होती है या इनफाइनाइट की पावर टेंडिंग टू जीरो होती है। अच्छा, ये कैसे पता कि वो फॉर्म इनडिटर्मिनेट है? तो तुरंत उसका लॉग लेके चेक कर लेना। अगर वो ये दोनों फॉर्म बना दे तो इनडिटर्मिनेट है, अगर ये दोनों फॉर्म नहीं बनाए तो इनडिटर्मिनेट नहीं है। तो सिर्फ यही दोनों फॉर्म ऐसी होती हैं जो इन दोनों फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं आफ्टर लॉग, अदरवाइज वो इनडिटर्मिनेट बनेंगी ही नहीं। और जब इनडिटर्मिनेट नहीं बनेंगी तो डिटर्मिनेट होंगी, और डिटर्मिनेट होगी तो उसकी वैल्यू आप एग्जैक्ट डिफाइन कर सकते हैं। हाँ भाई, 1 से 20 में अभी भी कोई डाउट किसी को बच रहा हो तो पूछ सकता है वो। सर 9th वाले में बॉक्स ऑफ एक्स से बॉक्स ऑफ एक्स काट नहीं सकते सर, जैसे एक्स अपॉन एक्स काट देते थे। भाई वो तो तुम तब काटोगे ना जब तुम उसकी अप्रोच में डोमेन ले पाओगे। क्या ये बॉक्स ऑफ एक्स कभी डोमेन में आ पाएगा, ये बताओ? डिनोमिनेटर कभी जीरो ले पाओगे जीरो प्लस में? नो सर। तो इसीलिए तो वो तो नॉट डिफाइंड ही हो गया ना। अगर यहाँ ओके एक्स लिखा होता तो आंसर 1 था, बिल्कुल सही। समझे मेरी बात? यस सर। गुड। और बताइए। और किसी पार्ट में कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो भाई जल्दी से। क्या सबने सारे आंसर निकाल लिए? सबको समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े भाई, क्या बोलते हो? Yes. Yes. चलिए।